दोस्तों, आज सुबह ही फरीदाबाद से 3000 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई और आज शाम ही दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने एक बड़ा धमाका देखा गया, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अभी कितने लोग मरे इसका कोई अनुमान अच्छे से नहीं पता चला है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह ब्लास्ट कैसे हुआ और कितने लोग मारे गए हैं। दोस्तों, यह ब्लास्ट एक कार में हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं भारत पर आतंकी हमला किया गया है, क्योंकि आज ही सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और आज ही 3000 किलोग्राम आरडीएक्स भी बरामद हुई। और अभी 1 से 2 दिन पहले ही हाफिज सईद का कुत्ता सैफुल्लाह भी भारत पर हमले की धमकी दे रहा था। दोस्तों, अगर हम डॉट कनेक्ट करें तो यही लगता है कि फिर एक बार पाकिस्तान ने हरकत की है और अपने मौत को बुलावा दिया है, क्योंकि अगर कहीं से भी इस ब्लास्ट में पाकिस्तान का एंगल आया तो इस बार भारत पाकिस्तान का हर कोना गड्ढा कर देगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से, वही हुआ है जिसका डर था। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात है। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह है वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौकफ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ, बेशक विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था। और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है, और यह हमला होना यह बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुदकुश बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुदकुश बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त आ रही है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है। और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो है उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी के ऑफिसर के ऊपर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ तो ये राजनाथ सिंह ने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया था तो उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अब आप तैयार रहें। पहली ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में आपको मौका दिया जाएगा और आपने समुद्रों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करना है। सर क्रीक के मुकाम जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट्स जो है उनको बढ़ाया गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया और पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो लोग घुसे 80 नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो पाकिस्तान का जोन बनता है, जहां पर आप नहीं फिजाई हदूद को या समुद्री हदूद को बंद कर सकते, लेकिन इंडिया ने किया।
तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए, दर्जनों की तादाद के अंदर लापते हुई हैं और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है, जिसके बाद पाक फौज, पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ हुआ, ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। मरतबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर अगर भारत ने तोड़कर पाकिस्तान से जंग करनी है, दिस टाइम अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने टेरर के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं एलओसी के ऊपर, इंडियन फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी, इंडियन नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, सरक्रीक के करीब जो लोटन्स इन प्लेस है, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की पिछले 6-7 दिन की मूवमेंट जो है वो भी पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल चुकी है। पाकिस्तान का तो अभी भी मौकफ वही है कि जी आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है। देखें अब हम अफगानिस्तान वाले मामले में कहते हैं ना कि उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी, हम सबूत पेश करते हैं, हम 4 बंदों में बैठते हैं, हम वहां पर सबूत पेश करके कहते हैं कि भाई इनकी तरदीद करो। जब वो नहीं कर पाते, ना काबिल तरदीद शवाहिद होते हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता है, तो फिर मीडिएटर्स भी बात मानते हैं, कहते हैं नहीं भाई गल थोड़ी भी ठीक सी, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। इंडिया को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ हो रहा है तो वो सबूत प्रोवाइड करे, किसी मीडिएटर के दरमियान बैठो।